बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम अपनी पिछली वीडियो में डिस्कस कर रहे थे कि एस्पिरेशन निमोनिया क्या होता है, या वो वॉमिटिंग जो उल्टी जो सांस की नाली में चली जाए उसकी वजह से बच्चों की सडन डेथ क्यों होती है। तो जैसे कि मैंने पहले भी मेंशन किया कि जो खुराक की नाली और सांस की नाली एक दूसरे के बहुत करीब होते हैं। अब जब खाना खाते हैं तो अल्लाह की तरफ से सांस की नाली बंद होती है और खुराक की नाली खुलती है, लेकिन जब इनमें थोड़ा सा इनकोऑर्डिनेशन आ जाए किसी भी प्रॉब्लम की वजह से, क्या आप बच्चे को जो खाना दे रहे हैं उसकी पोजीशन ठीक नहीं है, बिल्कुल लाइंग पोजीशन में लटा के दे रहे हैं, या बच्चे को बहुत ज़्यादा ओवर फीड करवा दिया आपने, या बच्चे को स्वॉलोइंग के प्रॉब्लम्स हैं, निगलने के मसाइल हैं, बच्चों को कोई पट्ठों के अमराज हैं, कोई दिमाग के या न्यूरो के नर्व्स के कोई अमराज हैं, तो उस कंडीशन में सांस की नाली में खाने के जाने के चांसेस बढ़ जाते हैं और उसकी वजह से बच्चों को परसिस्टेंट कफ खांसी आना शुरू हो जाती है, सांस लेने में दुश्वारी होती है, बच्चे का रंग नीला हो सकता है, साइनोसिस हो सकता है, होंठ जो है वो नीले पड़ सकते हैं, और ये बहुत लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन होती है और इसमें बच्चे की जान को भी खतरा होता है। जैसे कि हमने पिछले दिनों अपने जो स्टार था पाकिस्तान का, उमर शाह, छोटी सी उम्र में उनकी अनफॉर्चुनेटली एस्पिरेशन निमोनिया की वजह से डेथ हुई। तो अवेयरनेस देने का मकसद यही है कि पेरेंट्स अपने बच्चों को फीड देने से पहले इस चीज़ का ख्याल रखें कि जब आप बच्चों को खाना दें या फीडर या दूध या लिक्विड्स कोई भी चीज़, तो बच्चों को लाइंग पोजीशन में मत दें, उनको प्रॉपर अपराइट पोजीशन में बिठाएं। जैसे कि मैं चेयर पे मतलब बिल्कुल सीधी परपेंडिकुलर बैठी हूँ 90 डिग्रीज पे, तो इस तरह बच्चों को बिठा के, या अगर आपके बच्चों में कोई न्यूरो इश्यू है, न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम है, तो आप बच्चों को पीछे सपोर्ट दे सकते हैं, पीछे आप तकिए या पिलोज रख सकते हैं ताकि बच्चा आपका अपराइट पोजीशन में रहे और सांस की नाली और खुराक की नाली का जो एक एंगल है वो बरकरार रहे और खुराक जो है वो सांस की नाली में ना जाए। सेकेंडली ये कि लिक्विड्स जो चीज़ें हैं उनको आप कम इस्तेमाल करें, थोड़ा सा सॉलिडिफाई करके अगर आप चीज़ों को दें तो उनको डाइजेस्ट करने में आसानी रहती है। लिक्विड जो चीज़ें हैं उनका सांस की नाली में जाने के प्रॉब्लम ज़्यादा हो सकते हैं। थर्ड ये कि अगर आप बच्चों में देखें खाना दे दिया आपने, उसके बाद फ़ौरन लटाएं ना, बच्चों को आपने कम से कम हाफ एन आवर के लिए या 45 मिनट्स के लिए इसी पोजीशन में रखें अपराइट में, ताकि रिफ्लक्स होने का चांस ना हो। रिफ्लक्स क्या होता है कि मैदे से खुराक की नाली में वापस आना है, जब खुराक की नाली में वापस आएगा और वहां से फिर सांस की नाली में जाने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और सांस की नाली में कोई भी एक्स्ट्रा लिक्विड या कोई भी फूड पार्टिकल वो किसी तरह भी एक्सेप्टेबल नहीं है, वो वहां पे एयरवेज को एक्टिवेट कर देता है और उसकी वजह से न्यूमोनाइटिस होने के चांसेस होते हैं। और उन बच्चों में ज्यादा है या बड़ों में ज्यादा है जो बेड रिडन पेशेंट्स होते हैं, जो इम्यूनो कंप्रोमाइज्ड हैं, जो मेल नरिश्ड हैं, वो मरीज जिनको फालिज हो चुके हैं, तो उनमें जो आपकी नर्व्स होती हैं, गले की क्रेनियल नर्व्स हैं, वो सही तरह से काम नहीं कर रही होती, इसीलिए उन पेशेंट्स में खुराक की नाली डाली जाती है ताकि सेफली वो नाली जो है खुराक की नाली से मैदे में जाए और सांस की नाली को इंटरफेयर ना करे। वो इसी एस्पिरेशन से बचने के लिए डाली जाती है और खास तौर पे उन पेशेंट्स को जिनको दिमाग के या पट्ठों के अमराज हैं। तो अगर आपके बच्चों में कोई इस तरह के इश्यूज हैं कि जिनको आप आम जुबान में कहते हैं उथू लग जाता है, आप कुछ खाने के लिए देते हैं तो बच्चे को एकदम से खांसी छिड़ जाती है और परसिस्टेंटली वो कफ कंटिन्यू रहती है, और साथ में फीडिंग के इश्यूज हैं, बच्चे को फौरन से उल्टी आना शुरू हो जाती है, सांस में से आवाजें आती हैं, सांस की रफ्तार तेज हो जाती है, होंठ नीले हो जाते हैं, बच्चा नीला हो जाता है, तो इस कंडीशन में आपको अपने नियरेस्ट जो स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स हैं उनसे कंसल्ट करने की जरूरत है ताकि उसकी कॉज आइडेंटिफाई हो सके कि किस वजह से उसको पट्ठों का या न्यूरो का जो भी स्वॉलिंग डिफिकल्टीज आ रही हैं उसको देखा जा सके। और पेरेंट्स को मेरा यही मैसेज है कि बच्चों को आप हमेशा अपराइट पोजीशन में फीड करवाएं और खिलाने के बाद लेटाएं मत, बच्चे को अपराइट पोजीशन में रखें और स्मॉल फ्रीक्वेंट फीड्स दें, छोटे छोटे मील्स दें। और अगर बच्चे को चोकिंग या इस तरह के अत्थू लग जाते हैं उसके लिए आप नियरेस्ट डॉक्टर से कंसल्ट करें और बच्चों का अपने प्यारों का ख्याल रखें। थैंक यू सो मच।